दोस्तों, सनातन धर्म में देवी देवताओं और उपदेवताओं की साधना का प्रचलन है। जिस तरह प्रमुख देवी देवता होते हैं, उसी तरह से कई प्रमुख उपदेवी देवता भी होते हैं। इन्हीं में से एक हैं यक्ष और यक्षिणी। देवताओं के बाद दैवीय शक्तियों के लिए इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि इनकी साधना वैदिक देवी देवताओं की साधना से कहीं अधिक सहज और सरल होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अष्टयक्षिणी साधना के बारे में, उसकी विधि, नियम, लाभ और हानि सभी के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कि यक्षिणियाँ 36 प्रकार की होती हैं और ये सभी देवी दुर्गा की उपासिका या सहचरी होती हैं। यक्षिणियों की साधना हमें जल्द और सहजता से आर्थिक और भौतिक सुख संसाधनों को प्रदान करती हैं। ये अपने सिद्ध साधक को वह भी उपलब्ध करा देती हैं जो उसके भाग्य में नहीं होता। साथ ही इनकी शक्तियों का सही प्रयोग करने से आप आध्यात्म के मार्ग पर भी सहज हो सकते हैं। लेकिन यक्षिणी साधना आध्यात्मिक व आत्मोत्थान मार्ग का आधार कभी नहीं होती है। समस्त यक्षिणियों की साधना लगभग एक जैसी ही होती है, बस इनके मंत्र अलग अलग होते हैं। इसलिए शास्त्रों में अष्टयक्षिणी साधना का प्रमुखता से वर्णन किया गया है। अष्टयक्षिणी साधना के नाम से वर्णित यह साधना प्रमुख रूप से यक्ष की श्रेष्ठ रमणियों जो साधक के जीवन में संपूर्णता का उद्बोध कराती हैं। प्रत्येक यक्षिणी साधना साधक को अलग अलग प्रकार से और अलग रूप में सहायता करती है। इसलिए साधक को एक साथ ही 8 यक्षिणियों को सिद्ध कर लेना चाहिए। लेकिन इन यक्षिणियों को सिद्ध करने के लिए किसी योग्य गुरु या जानकार का होना अति आवश्यक है। उसके दिशा निर्देशन में ही आप इनको सिद्ध करें। ये अष्टयक्षिणियाँ हैं: सुरसुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, कंकावती यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी और अनुरागिनी यक्षिणी। यक्षिणी साधना के कुछ अनिवार्य नियम है, जैसे सबसे पहले किसी सिद्ध गुरु से यक्षिणी मंत्र और अष्ट यक्षिणी दीक्षा भी लें। यक्षिणियों की साधना अनेक रूपों में की जाती है, जैसे माँ, बहन, पत्नी अथवा प्रेमिका, और ये उसी प्रकार का व्यवहार व परिणाम देती हैं जिस रूप की पूजा की है। यक्षिणी साधना सदैव माँ के रूप में ही करनी चाहिए, पत्नी या प्रेमिका के रूप में कभी भी नहीं। यक्षिणी साधक के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में आती है। यक्षिणी साधना को करने का शुभ दिन शुक्रवार होता है। आप अष्टयक्षिणी साधना रात्रिकाल में ही संपन्न करें। इस साधना को आप घर में या बाहर किसी वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। स्नान कर शुद्ध सफेद या पीले रंग के वस्त्रों को ही केवल धारण करें। इस साधना को करने वाले साधक को साबुन, इत्र या किसी तेल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर एक केले के या बेलगिरी या वट या पीपल के पेड़ नीचे शिवजी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें और प्रारंभिक विधान किसी योग्य गुरु से ही करवाएं। पंचोपचार पूजा, गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य, दीप आदि से पीपल के वृक्ष का पूजन करें। इसके बाद मंत्रों का जाप 5000 बार करते हुए पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। यक्षिणी साधना जब भी और जितने दिन की भी करें, उस दौरान प्रतिदिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र, रुपये, दान दक्षिणा दें। इनकी साधना में यह अनिवार्य विधान है: यक्षिणी साधना के दिनों में ब्रह्मचर्य से रहना अनिवार्य है तथा मांस, मदिरा, नशीले पदार्थों और पान से दूर रहना चाहिए। इस साधना को प्रारंभ करने के बाद साधक को अपने सभी कार्य भूमि पर करने चाहिए। अपने क्रोध और जुबान पर काबू करना चाहिए। यक्षिणी साधना को करने से आपका मन स्थिर और एकाग्र हो जाएगा। अष्टयक्षिणी साधना को संपन्न करने वाले साधक को ये साधना अत्यंत संयमित होकर करनी चाहिए तथा मानसिक रूप से निरंतर गुरु मंत्र का जप करते रहे। साधनात्मक अनुभवों की चर्चा किसी से भी नहीं करें, न ही किसी अन्य को साधना विषय में बताएं। इस साधना से साधक के जीवन में किसी भी सुख समृद्धि का अभाव नहीं रहता, वह अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। इस साधना के लिए आवश्यक सामग्री जो चाहिए वह है 8 अष्टाक्ष गुटिकाएं तथा अष्टयक्षिणी साधना, सिद्ध यंत्र और यक्षिणी माला। अष्टयक्षिणी साधना 3 दिन की साधना है जो किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ की जा सकती है। सबसे पहले लकड़ी के बेजोड़ पर यह सफेद वस्त्र बिछाएं और उस पर कुमकुम से यंत्र बनाएं। फिर रेखांकित यंत्र में जहां बीज अंकित है वहां एक अष्टाक्ष गुटिका स्थापित करें। फिर अष्टयक्षिणी का ध्यान कर प्रत्येक गुटिका की कुमकुम, पुष्प तथा अक्षत से पूजन करें। धूप, दीप लगाएं। फिर यक्षिणी माला से मूल मंत्र की एक माला मंत्र जाप करें। उसके बाद 8 यक्षिणियों के मंत्रों की एक माला जाप करें। इसमें प्रत्येक यक्षिणी मंत्र की एक माला जप करने से पहले और बाद में मूल मंत्र की एक माला मंत्र जाप करें। जैसे पहले मूल मंत्र की एक माला का जाप करें, फिर किसी भी यक्षिणी मंत्र की एक माला मंत्र जाप करें और फिर से मूल मंत्र की एक माला मंत्र जाप करें, फिर किसी यक्षिणी मंत्र का जाप करें। ऐसे ही 8 यक्षिणियों का मंत्र जाप करें और ऐसा 3 दिन तक नित्य करें। यक्षिणी साधना का मूल अष्टयक्षिणी मंत्र ओम श्रीं अष्टयक्षिणी सिद्धि सिद्धि देहि नमः। अष्टयक्षिणी मंत्र हैं: सुरसुंदरी मंत्र ओम ह्रीं आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा, मनोहारिणी मंत्र ओम ह्रीं आगच्छ मनोहारी स्वाहा, कंकावती मंत्र ओम ह्रीं हूं रक्ष कर्मणि आगच्छ कंकावती स्वाहा, कामेश्वरी मंत्र ओम क्रीं कामेश्वरी वश्य प्रियाय क्रीं ओम, रतिप्रिया मंत्र ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ रतिप्रिया स्वाहा, पद्मिनी मंत्र ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा, नटी मंत्र ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ नटी स्वाहा, अनुरागिनी मंत्र ओम ह्रीं अनुरागिनी आगच्छ स्वाहा। मंत्र जाप समाप्ति पर साधक साधना कक्ष में ही सोएं। अगले दिन पुनः इसी प्रकार से साधना संपन्न करें। तीसरे दिन सभी साधना सामग्री को जिस वस्त्र पर यंत्र बनाया है उसी में बांधकर नदी में प्रवाहित कर दें।
और किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन अवश्य करा दें। दोस्तों, किसी भी साधना को बिना सिद्ध गुरु के नहीं करना चाहिए, इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। केवल किसी गुरु, पंडित या जानकर की सलाह लेकर ही इस साधना को करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अष्टयक्षिणी साधना के बारे में। ये सभी जानकारी धार्मिक पुस्तकों, मान्यताओं और सोशल मीडिया पर आधारित है। ये वीडियो जो महज जानकारी के लिए बनाया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।